अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 9th क्लास की बायो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। जैसा कि आपको पता है हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। ये सारा हमने रीड किया था। उसके अलावा हमने देखा था सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ा था और हिस्ट्री का पढ़ा था, और ये दोनों डायग्राम्स हमने समझी थी। इसके अलावा आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट, विच इज़ अबाउट सेल वॉल। So here we start our topic cell wall. So this is cell wall. Cell wall क्या होती है हमारे पास? The cells of bacteria, fungi, plants and some algae have a rigid non-living wall around cell membrane. It is called cell wall. अगर हम बात करें बेटा तो सेल क्या होता है? सेल होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी ज़िंदगी में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत अहम फंक्शंस प्ले करते हैं। जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं। तो ये सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। ओके, अब कहते हैं कि जितने भी, अब ये नहीं है कि जो सेल्स हैं, सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट के अंदर होती है, बल्कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स और एल्जिस में भी सेल वॉल पाई जाती है। अब सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल का जब हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको बेसिक सा इंट्रो दिया था कि सेल वॉल क्या होती है। हमारे पास ये शेप प्रोवाइड कर रही होती है। अगर और हमने बात की थी कि एनिमल सेल जो होता है उसमें हमारे पास नहीं होती है सेल वॉल, क्योंकि उसमें बिल्कुल उसकी ना, आप देखेंगे ना, इरेगुलर सी शेप होती है। अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं लिया होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसमें वो ले सकते हैं लेक्चर, आपको प्रॉपर पता चलेगा। हमने ना डायग्राम्स ड्रा की थी और हमने देखा था कि किस ऑर्गेनल का कौन सा फंक्शन है। जैसे हमने सेल वॉल का देखा था। अगर मैं आपको अपना पिछला लेक्चर दिखाऊँ तो ये था हमारे पास। इसमें हमने देखा था, ये देखिए, ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। अब जो प्लांट सेल है ना, ये है हमारे पास सेल होते हैं। ओके, आप देखिए इसके अंदर बेसिक बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑर्गेनल्स हैं, जैसे वैक्यूल है, उसके बाद हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, ये न्यूक्लियस है, ये सारे। अब देखिए ये जो सी होती है, ये हमारे पास होती है सेल मेम्ब्रेन, और उसके बिल्कुल जो बाहर वाली होती है वो क्या होती है? सेल वॉल। यानी कि सेल वॉल किसके अराउंड होती है? सेल मेम्ब्रेन के अराउंड होती है। ओके, और ये ये क्या होती है? रिजिड, बिल्कुल सख्त सी होती है। ओके, ये चीज़ आपने देख ली। उसके बाद ये है हमारे पास एनिमल सेल। ओके, अब देखिए, आप देख रहे होंगे इसकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना, ये बिल्कुल रेगुलर है, बिल्कुल इस तरह। लेकिन ये जो एनिमल सेल है ये इरेगुलर है, इसकी कोई शेप नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसकी आउटर लेयर होती है वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी सेल वॉल नहीं होती है। ओके, सो ये जो सबसे पहली है ना, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी। ओके, इसकी हमारे पास सेल वॉल नहीं होती। ओके, इस वजह से इसकी जो शेप है वो इरेगुलर होती है, बिकॉज कि सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है कि वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? हमें शेप, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। ओके, अगर आपने प्रॉपर लेक्चर लेना है तो आप मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस, कि आपने पढ़ा सेल ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड एल्गी हैव अ रिजिड, रिजिड मतलब सख्त, हार्ड, नॉन लिविंग वॉल अराउंड सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के गिर्द एक रिजिड सी वॉल होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। ओके, अब इन्होंने बेटा नॉन लिविंग वॉल का जिक्र किया। नॉन लिविंग वॉल इसे क्यों कह रहे हैं? नॉन लिविंग क्या होती है? गैर जानदार। अब देखिए, मेरी बात सुने। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी ना किसी ऑर्गेनल की बात करें जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, उनका प्रॉपर ना कोई फंक्शन होता है, यानी कि या तो वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमें, या फिर वो प्रोटीन बना रहे होते हैं, या हमें रिस्पिरेशन में यूज़ हो रहे होते हैं, इस तरह। लेकिन जो सेल वॉल है ना बेटा, वो इस तरह का कोई भी फंक्शन प्ले नहीं करती। उसका काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वो क्या करती है? सेल को शेप एक प्रोवाइड करती है, एक रेगुलर सी शेप प्रोवाइड करती है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? नॉन लिविंग वॉल, बिकॉज के ये बिल्कुल कोई इस तरह का फंक्शन प्ले नहीं करती कि हमें न्यूट्रिएंट्स दे या प्रोटीन की सिंथेसिस करे या इस तरह समथिंग। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? नॉन लिविंग वॉल। अगर हम बेटा बात करें तो आपको पता है बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया बेटा प्रोकैरियोट होते हैं। ओके,
और उसके बाद है फंजाई। फंजाई आपने देखा होगा मशरूम्स वगैरह ये होती हैं। उसके अलावा प्लांट्स होते हैं। और एल्जी। एल्जी आपको पता है एल्जी जो सा होता है बिल्कुल एक स्मॉलेस्ट प्लांट होता है। आपने एल्जी वहाँ पे देखे होंगे जहाँ पे नमी वाली जगह होती है ना। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम देखें तो ये जो नदी नाले होते हैं इनकी जो नमी वाली प्लेस होती है उस पर आपने ग्रीन ग्रीन देखी होगी, एक एल्जी टाइप बनी होती है, ग्रीन ग्रीन छोटी छोटी घास टाइप बनी होती है, वो हमारे पास क्या होती है एल्जी होती है। ओके। और फंजाई आपने देखा होगा बिल्कुल अम्ब्रेला वाली शेप की इस तरह की होती है, इस तरह की भी, इस तरह की आपने देखा होगा बिल्कुल, इसको मशरूम्स की तरह की मोल्ड्स इस तरह। उसके अलावा बैक्टीरियाज वगैरह का तो आपको पता ही होगा क्योंकि बैक्टीरिया जो है ना ये हमारे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस काज कर रहे होते हैं। और बैक्टीरिया की पता आपको ग्रोथ कितनी ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ों का आपको पता लग गया होगा कि इन सब के पास सेल होते हैं और जहाँ पे सेल्स हैं और इनकी इस वजह से सेल वॉल भी होती है। ओके। सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल है यहाँ पे जिसकी सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा फंक्शन। अब फंक्शन क्या है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये हमें प्रॉपर शेप, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। किसको? इनर लिविंग मैटर को। इनर लिविंग मैटर यानी कि जो हमारे पास अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं ना, साइटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म में जो हमारे पास अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लिविंग मैटर। बिकॉज कि वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हमें मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं, उसके बाद क्रोमोसोम्स वगैरह बना रहे होते हैं। तो इस तरह तो इनकी प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ के लिए सेल वॉल ज़रूरी होती है। नेक्स्ट इसकी बेटा 3 लेयर्स हैं, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। अब हम लाइन वाइज इनको पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं। अगर हम बात करें बेटा तो प्राइमरी वॉल कहाँ पे पाई जाती है? प्रीसेंस, या प्रीसेंस मतलब यहाँ यानी कि ये कहाँ पे पाई जाती है? द प्राइमरी वॉल इज़ प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि आपको मैंने अभी स्ट्रक्चर दिखाया है ना, तो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे सेल वॉल पाई जाती है, बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे। और वो जो ऊपर वाला बिल्कुल उसका पोर्शन होता है वो क्या होता है? प्राइमरी वॉल। ओके। अब ये किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है प्राइमरी वॉल? उसकी कंपोजिशन किन किन चीज़ों से हुई होती है? इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। अच्छा बेटा ये जो सेलुलोज होता है ना ये ग्लूकोज के यूनिट्स बिल्कुल जो मतलब ग्लूकोज होता है उसके यूनिट्स से मिलके बना होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मिला लो तो फिर हमारे पास सेलुलोज बन जाता है। ओके। देन हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज बेटा क्या होता है? ये इसलिए यूज़ होता है ताकि सेलुलोज, डिफरेंट सेलुलोज जो होते हैं ना, डिफरेंट सेलुलोज के यूनिट्स उनको आपस में मिला के रख सके, लाइक एज अ ब्रिक, एज अ ना ब्रिक काम कर रहा होता है कि हमारी चीज़ों को मिला के रख रहा होता है। जैसे सेलुलोज है उसके डिफरेंट यूनिट्स को मिला के आपस में जॉइन करके रख रहा है। ओके। देन है पेक्टिन। पेक्टिन का क्या काम होता है? पेक्टिन एज अ ग्लू काम करता है। ओके। जैसे सेलुलोज है और हेमीसेलुलोज है, इन दोनों को मिला के रखने में हमारे पास कौन रोल प्ले करता है? पेक्टिन। ओके। अब मैंने आपको क्या बताया? हेमीसेलुलोज क्या करते हैं? सेलुलोज के यूनिट्स को मिला के रखता है, और जो पेक्टिन है वो इन दोनों यूनिट्स को मिला के रखता है। ओके। अब आपको पता चल गया होगा कि पेक्टिन क्या होता है? इन दोनों को मिला के रखता है और ये बेसिकली हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ओके। देन सेलुलोज फॉर्म्स फाइबर्स। फाइबर्स होते हैं बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके। कहते हैं कि ये क्रिस क्रॉस रीअरेंजमेंट। क्रिस क्रॉस रीअरेंजमेंट कैसे होती है? ऐसे, बिल्कुल ऐसे ऐसे, इस तरह की अरेंजमेंट्स बनाते हैं। और इस वजह से फिर ये जब बनाते हैं अरेंजमेंट तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारे पास क्या बना देती हैं? प्राइमरी वॉल बना देती हैं। ओके। तो हमारे पास इसकी कंपोजिशन क्या है? 3 चीज़ें हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। ओके। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मिडल लैमेला। तो इसका क्या फंक्शन है हमारे पास? इट होल्ड यानी कि ये जकड़े रखती है टुगेदर द प्राइमरी वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट सेल्स क्या होते हैं बेटा? जो साथ साथ वाले सेल्स होते हैं उनकी जो प्राइमरी वॉल्स होती हैं उनको आपस में जकड़ के रखती हैं। ओके। ये भी एज अ ग्लू काम करती है कि जो प्राइमरी वॉल्स हैं उनको आपस में जकड़े रखती है, ज्वाइन करके रखती है। ओके। देन इट कंटेन मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पेक्टिन। इसकी कंपोजिशन में अब क्या है बेटा? मैग्नीशियम है, कैल्शियम है एंड पेक्टिन है। ओके।
देन है हमारे पास सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल की अगर हम बात करें बेटा, तो सम प्लांट सेल, जाइलम सेल। जाइलम सेल बेटा क्या होते हैं, ये हमारी ना स्टेम यानी कि प्लांट्स की स्टेम्स में पाए जाते हैं। ओके, और ये इसका क्या रोल होता है, ये ना न्यूट्रिएंट्स और वाटर को हम पौधे में सर्कुलेट करते हैं, उसको पहुंचाते हैं वाटर को और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, ताकि पौधों की ग्रोथ हो सके। ओके, देन ये क्या करते हैं, ये हमारे पास सेकेंडरी वॉल बनाते हैं। कहाँ पे, प्राइमरी वॉल की इनर साइड पे, यानी कि प्राइमरी वॉल की अंदर वाली साइड पे जो वॉल होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वॉल। ओके, देन ये किस किस चीज़ों से मिलके बनी होती है, सेलुलोज से, लिग्निन से और डिफरेंट दूसरे केमिकल्स से। ओके, देन हमारे पास आ जाता है बेटा, हर एक ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट सेल वॉल होती है, यानी कि उनकी ना कंपोजिशन अलग होती है। जैसे अगर हम एलजी की बात करें तो इनकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है, वो हमारे पास सेलुलोज से मिलके बनी होती है। ओके, जो प्रोकैरियोट्स हैं यानी कि बैक्टीरिया वगैरह हैं उनकी किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है, और जो हमारे पास फंजाई होते हैं उनकी काइटिन से मिलके बनी होती है। ओके, नेक्स्ट ये जो है, ये हमारे पास ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये बुक पे नहीं था तो मैंने ना इसको ब्लैक से मार्क कर दिया। मैंने आपको बताया कि जो मैं चीज़ ब्लैक से मार्क करूँ तो इसका मतलब है वो चीज़ एक्स्ट्रा है, वो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, वो आप अगर ना लिखोगे तो कोई मसला नहीं है, बाकी सारा बुक से होता है। ये जो चीज़ मैं ऐसे हाईलाइट करती हूँ वो एक्स्ट्रा होती है आपको समझाने के लिए। तो काइटिन जोन सी है, आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट जोन से है वो डिफरेंट से बनी होती है, जैसे काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन और सेलुलोज। अब काइटिन क्या है, इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो अमाइनो एसिड्स और शुगर से मिलकर बनी होती है, और जो सेलुलोज है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बनी होती है। ओके बेटा, नाउ ये हमारा सेल वॉल का टॉपिक कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे ना हमारे पास ये बेसिकली ना, आप ये है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं, आप इसको सेल वॉल में भी इंक्लूड कर सकते हो। व्हाट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा की अगर हम बात करें बेटा, ये कल भी मैंने आपको जब लेक्चर नंबर 1 दिया था ना, तो वहाँ पे भी मैंने आपको जब स्ट्रक्चर समझा रही थी तो मैंने आपको बताया था प्लाज्मोडेस्माटा क्या होती है। प्लाज्मोडेस्माटा बेटा हमारे पास कुछ चैनल्स यानी कि कुछ ना पोर्स टाइप स्ट्रक्चर होता है जो सेल वॉल में पाया जाता है, और ये क्या करता है, ये डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमारे पास एक्सचेंज करने में मदद देता है। जैसे हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं एक साथ, ठीक है, अब क्या करेगा ये कि ये ना अलाउ करेगा एक न्यूट्रिएंट को कि आप दूसरे सेल में चले जाओ या दूसरे सेल से फर्स्ट वाले सेल में आ जाओ, यानी कि ये हमारे पास न्यूट्रिएंट्स और वाटर वगैरह इस तरह जो चीज़ें हैं उनको अलाउ कर रहा होता है, पास कर रहा होता है वन सेल से दूसरे सेल में। ओके, देन अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर प्लाज्मोडेस्मा, यानी कि अगर ज़्यादा की हम पोर्स की बात करें तो प्लाज्मोडेस्माटा, और अगर एक की बात करें तो प्लाज्मोडेस्मा भी हम उसे कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा प्रीसेंस, यानी कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, बेसिकली ये ना प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। उनमें ना एनिमल सेल में और डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनके ज़रिए हमारे पास ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। इसमें ये बेसिकली इस वजह से सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जा रहा होता है। सो ये हमारा सेल वॉल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी हम इसके डायग्राम की बात करते हैं बेटा। तो मैंने इसकी डायग्राम बनाई थी, ये थोड़ी सी स्मॉल थी तो मैंने कहा आपको मतलब हाईलाइट करके बता दूँ चीज़ें। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखें, ये ना, ये हमारे पास है सेल। ओके, ये हमारे पास क्या है, सेल है। ठीक है, अब इसके जो बाउंड्री है ना, ये वाला, ये जो स्पेस है ना, ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी वॉल है। ओके, अब सेकेंडरी वॉल क्या होती है, प्राइमरी वॉल के अंदर वाली होती है, तो जाहिर है इसके जो बाहर वाली होगी ये हमारे पास क्या होगी, प्राइमरी वॉल। ओके, नाउ जो हमारे पास है मिडल लेमेला का हमने पढ़ा था, वो प्राइमरी वॉल्स को होल्ड करके रखते हैं लाइक दिस। ये हमारे पास हो गया ना प्राइमरी, ये भी हो गया प्राइमरी। ओके, अब इनके दरमियान जो होती है, जो इनको होल्ड करके रख रही है, वो क्या है, मिडल लेमेला। ओके बेटा, आपको समझ आ गई होगी। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर, ये ना एक है ना, फॉर एग्जांपल कि ये एक सेल वॉल का बता रहे हैं, ठीक है, एक सेल का बता रहे हैं, ये जो है ना, ये इनके अराउंड डिफरेंट सेल्स हैं। ओके, ये पूरे नहीं मैंने बनाए, आप इसको प्रॉपरली इस तरह बना सकते हो। बेसिकली हमारा जो मेन काम है वो इनको रिप्रेजेंट करता है कि हमारा मिडिल लेमेला कहाँ है, और सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल। होप सो कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज कि यहाँ पे आपको मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो सब के लेक्चर्स मिलेंगे।
थैंक यू सो मच। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर देती हूँ स्क्रीनशॉट। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आप प्रॉपर इनके नोट्स बना सकते हैं। बेसिकली मैं आपको इस वजह से ये सारा लिख के प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हम बोर्ड में किस तरह अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये जो सेल वॉल है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आता होता है बोर्ड में, तो आप इसको प्रॉपर आप इसके नोट्स बनाएं और आप देखें कि आपको किस तरह ये अटेम्प्ट करना है, किस तरह प्रॉपर आपने डायग्राम बनानी है इसकी। ये जो सारा मैंने लिखा है ये मैंने बुक से ही लिखा है, कोई भी चीज़ अंदर मैंने एक्स्ट्रा ऐड नहीं की। और जो मैं एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये ना भी लिखेंगे तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, आई होप सो यू लाइक माई लेक्चर। थैंक यू सो मच।